Hello students, I am Hemant Kumar Jain and in today's video we are going to explain a new topic of national income and that is aggregates of national income. Aggregates of national income ये हम टॉपिक अब स्टार्ट करने जा रहे हैं. So basically we have to study 8 aggregates here. Number 1 GDP MP, number 2 GNP MP, number 3 NNP MP, number 4 NDP MP, and then NDPFC, which is known as domestic income. Domestic income. Then NNPFC, this is known as national income. Then GNPFC and last one is GDPFC. So total 8 concepts we are going to study here, and these 8 concepts are based on 3 things. Number 1 NFIA, which we have studied earlier. Second one is NIT, and third one is depreciation. By using these 3, 1, 2, 3, we convert all of them on each other. The first letter which is representing here, that is gross and net. ये जो फर्स्ट लेटर आ रहा है किसी में भी, ये किसको इंडिकेट कर रहा है? ग्रॉस एंड नेट को इंडिकेट कर रहा है. एंड बाय यूजिंग डेप्रिसिएशन वी कैन कन्वर्ट ग्रॉस इनटू नेट, नेट इनटू ग्रॉस. द सेकंड लेटर which you can see here, this second letter in all, this second letter is indicating डोमेस्टिक एंड नेशनल, जिसको हम NFIA के थ्रू एक दूसरे पे कन्वर्ट कर सकते हैं. यानी डोमेस्टिक को नेशनल में और नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस NFIA. एंड थर्ड थिंग यू कैन सी हियर, दीज ऑल आर ऑन MP एंड दीज आर ऑन FC. सो बाय यूजिंग NIT हम MP को FC पर और FC को MP पर कन्वर्ट कर सकते हैं. किसके थ्रू? NIT के थ्रू. तो हम पहले ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं. इन प्रीवियस वीडियोस हमने इनके बारे में बात की थी. वीडियो नंबर 5 एंड 6 जो हमने नेशनल इनकम के प्रिपेयर करके अपलोड किए हैं यूट्यूब पर, यू कैन सी ऑल ऑफ 3 देयर एंड हाउ these are utilized to convert one on other. So let's start our today's topic. So now we talk about the definitions of these 8 aggregates. ये 8 aggregate जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, हम इनकी definition की बात करेंगे. तो definition बनाते समय हमें याद रखना होगा कि उनमें ये 5 चीज़ें शामिल हों. ठीक है. ऑल्दो डेफिनेशंस आर नॉट आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम्स, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए इनकी डेफिनेशन कैसे रेडी करते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं. तो जब हम बात करेंगे इनकी डेफिनेशंस बनाने की, तो सबसे पहले हम देखेंगे टाइम पीरियड. सो टाइम पीरियड एक क्या हो सकता है, जैसे अ फाइनेंशियल ईयर, या हम डाल सकते हैं अकाउंटिंग ईयर, या सिंपली हम लिख सकते हैं अ ईयर. ठीक है. तो ये सभी डेफिनेशंस में 8 की 8 डेफिनेशंस में कॉमन रहेगा. सेकंड, जब हम रेजिडेंट की बात करेंगे तो जो भी कॉन्सेप्ट हमारा डोमेस्टिक का होगा, ये जितने भी डोमेस्टिक वाले कॉन्सेप्ट है जिनमें बीच में डी आ रहा है, इन सभी में हम क्या याद रखेंगे कि जितने भी रेजिडेंट्स हैं, ऑल रेजिडेंट्स, है ना. तो डोमेस्टिक के जो कॉन्सेप्ट्स बने हुए हैं, इनके कॉन्सेप्ट्स में हम क्या करेंगे, ऑल रेजिडेंट्स को शामिल करेंगे. ठीक है, क्लियर. लेकिन जब हम बात करेंगे बाकी बचे हुए इन 4 कॉन्सेप्ट्स की जो कि नेशनल वाले हैं, तो नेशनल का डेफिनेशन बनाते समय हमें ये याद रखना है कि हम सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट्स को शामिल करेंगे. ठीक है, क्लियर. अब बात करते हैं यहां पर हम तीसरे की, टेरिटरी. तो टेरिटरी याद रखिएगा, टेरिटरी और रेजिडेंट ये दोनों डिसाइड करेंगे हमारे बीच वाले ये डोमेस्टिक और नेशनल को.
तो जब हम टेरिटरी की बात कर रहे हैं तो जब डोमेस्टिक वाला कोई भी कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन बनाएंगे तो उस समय हम सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी को इंक्लूड करेंगे। और जब हम क्या बात करेंगे, नेशनल की बात करेंगे, नेशनल के कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, उस समय टेरिटरी कौन सी होगी हमारे पास, डोमेस्टिक टेरिटरी एज वेल एज आउटसाइड ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी प्लस इसमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी आउटसाइड ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी को भी इंक्लूड करेंगे। क्लियर? तो हमारा पहला हो गया, सेकंड, थर्ड हो गया। अब मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, यहां पर जैसा कि देख सकते हैं कि 4 कॉन्सेप्ट मार्केट प्राइस पर हैं, 4 कॉन्सेप्ट हमारे फैक्टर कॉस्ट पर हैं। तो जब मार्केट प्राइस की डेफिनेशन बनाएंगे हम, तो मार्केट प्राइस की डेफिनेशन बनाते समय हमें ये यहां पर एक्सप्लेन करना है कि मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, है ना, हमें किस चीज का याद रखना है, डेफिनेशन में हम लिखेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जब भी मार्केट एमपी पर जो डेफिनेशन बनेगी, उस एमपी पर डेफिनेशन में हम क्या करेंगे, ये सेंटेंस इंक्लूड करेंगे कि जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उनकी मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू का मतलब कुछ और नहीं है, मार्केट वैल्यू मींस P इंटू Q, प्राइस इंटू क्वांटिटी, उनकी फाइनल क्वांटिटी को उनकी मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे, उनकी मार्केट वैल्यू निकाल लेंगे एंड सम ऑफ मार्केट वैल्यूज के आधार पर फिर हम उनकी डेफिनेशन बना देंगे मार्केट प्राइस वालों की। और जब हम बात करेंगे फैक्टर कॉस्ट की, फैक्टर कॉस्ट पे बनने वाले डेफिनेशंस की, तो उस समय हमें यहां पर क्या करना होगा, हमें यहां पर डालना है फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय, इस तरह से फिर हम इसकी डेफिनेशन बनाएंगे, है ना। डोमेस्टिक का कॉन्सेप्ट होगा तो फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय ऑल रेजिडेंट, इस तरह से लिखेंगे। अगर हम नेशनल की डेफिनेशन बना रहे हैं तो हम क्या लेंगे, फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट लिखेंगे। सो इस तरह से हम मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बेसिस पर डेफिनेशन को क्या करेंगे, बनाएंगे। और लास्ट बचा हमारा डेप्रिसिएशन, जीडीपी, जितने भी कॉन्सेप्ट ग्रॉस वाले बाद हम आसानी से बाकी सबको प्रिपेयर कर लेंगे, शुरुआत हमें मिल जानी चाहिए। तो मैं एक चीज बताता हूं, हमारे पास यहां पर नेशनल इनकम मेजर करने के 3 मेथड्स हैं। पहला है प्रोडक्शन मेथड, दूसरा है इनकम मेथड और तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड। प्रोडक्शन मेथड को वैल्यू एडेड मेथड भी कह देते हैं हम, है ना, प्रोडक्शन मेथड को हम वैल्यू एडेड मेथड भी बोल देते हैं। तो 3 मेथड है हमारे पास, 1, 2 एंड 3। अब इन 3 में से जो 2 मेथड्स हमारे ये हैं, प्रोडक्शन मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, इन दोनों का जब यूज करते हुए हम कोई कॉन्सेप्ट निकालते हैं तो सबसे पहले हमें मिलेगा जीडीपी एमपी, सबसे पहले हमें जीडीपी एमपी मिलेगा। बाद में हमसे जो भी कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा, जैसे नेशनल इनकम पूछा, नेशनल इनकम माने एनएनपी एफसी, या डोमेस्टिक इनकम पूछा हमसे यानी एनडीपी एफसी, या इनके अलावा भी कोई कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाए जैसे जीएनपी एफसी पूछ लिया जाए, तो कोई भी कॉन्सेप्ट पूछा जाए हमसे प्रोडक्शन मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू, तो सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा जीडीपी एमपी। और जीडीपी एमपी निकलने के बाद हमारे पास कोई सा भी जो भी टॉपिक पूछ रहा है, जो भी एग्रीगेट पूछ रहा है, हम उसे निकाल लेंगे। देन इनकम मेथड की बात करें तो जब इनकम मेथड का यूज कर रहे होते हैं हम, तो इनकम मेथड का यूज करते हुए सबसे पहले हमें मिलेगा एनडीपी एफसी, या जिसे हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। और फिर उसके बाद जो भी हमसे पूछा जाए एनएनपीएफसी या फिर हमसे जीएनपीएफसी या जीडीपीएमपी, व्हाटएवर कोई सा भी पूछा जाए, हम उसे आसानी से फिर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम जीडीपी एमपी निकालेंगे तो हमें इनकम मेथड का यूज करके एक्सपेंडिचर मेथड का यूज करके निकाल सकते हैं, प्रोडक्शन मेथड का यूज करके निकाल सकते हैं। तो सपोज करो जैसे हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर मेथड का यूज कर रहे हैं, तो एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है, हमारे पास फाइनल एक्सपेंडिचर, जिसके बारे में हम बात करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड में डिटेल से, अभी मैं सिर्फ बता रहा हूं यहां पर। तो जीडीपी एमपी एक्सपेंडिचर मेथड से निकालने के लिए हमें यहां पर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर
प्लस गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये है प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये है गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और ये है हमारा नेट एक्सपोर्ट्स। इन चारों चीज़ों को टोटल करके हम क्या निकाल सकते हैं, जीडीपी-एमपी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। अब जीडीपी-एमपी के बाद हमें कोई भी कॉन्सेप्ट निकालना हो, सपोज करें जीडीपी-एमपी हमें दिया हुआ है और हमसे पूछा जा रहा है कि एनडीपी-एमपी निकालो, तो अब क्या करेंगे, जीडीपी-एमपी दिया हुआ है, एनडीपी-एमपी हमसे पूछ रहा है, तो हमें क्या करना है, दोनों साइड को बैलेंस करना है। हमें देखना होगा ये पहला वाला जो दिया हुआ कॉन्सेप्ट है वो भी मार्केट प्राइस पे है, जो कैलकुलेट करना है वो भी मार्केट प्राइस पे है, यानी इसमें एनआईटी का उपयोग नहीं होगा, एनआईटी का उपयोग नहीं करेंगे हम। ठीक है, फिर सेकंड ये देखते हैं, ये डोमेस्टिक पर है दिया हुआ और निकालना भी हमें डोमेस्टिक पर ही है, यानी एनएफआईए का उपयोग नहीं करेंगे यहां पर भी, क्योंकि दोनों सेम है ऑलरेडी। अब दिया हुआ है ग्रॉस पर, निकालना है नेट पर, यहां दोनों डिफरेंट हैं, तो यहां पर दोनों को अब बैलेंस करना पड़ेगा, और बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, ग्रॉस और नेट का डिफरेंस, ग्रॉस एंड नेट, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, इन दोनों के डिफरेंस को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, अब यहां पर जीडीपी-एमपी को एनडीपी-एमपी में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, हमें पता है कि ग्रॉस में दोनों तरह के इन्वेस्टमेंट शामिल होते हैं, पिछला वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था। ग्रॉस में दोनों चीजें शामिल हैं, एडिशन टू स्टॉक और रिप्लेसमेंट कॉस्ट दोनों शामिल हैं इसमें, लेकिन नेट में सिर्फ एडिशन टू स्टॉक शामिल है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से रिप्लेसमेंट कॉस्ट यानी डेप्रिसिएशन को घटा देंगे, और रिप्लेसमेंट कॉस्ट को घटाने के बाद जीडीपी-एमपी कन्वर्ट हो जाएगा एनडीपी-एमपी में। सपोज करें अब हमें दिया है जीडीपी-एमपी और हमसे पूछा जा रहा है कि भाई अब क्या करें, आप निकालिए हमें एनएनपी-एमपी निकालिए, हमसे ये बोला जा रहा है। तो अब क्या करेंगे, दोनों को बैलेंस करने के लिए हम दोबारा से देखेंगे, दोनों मार्केट प्राइस पर हैं, यानी एनआईटी का उपयोग नहीं करेंगे, है ना। दिया हुआ है डोमेस्टिक पर, पूछ रहा है नेशनल पर, यानी अब यहां पर एनएफआईए का उपयोग करना पड़ेगा, और ग्रॉस पर दिया है, नेट पर निकालना है, तो हमें यहां डेप्रिसिएशन का उपयोग भी करना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन का उपयोग कैसे करेंगे, हमने बता दिया था, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को घटा दिया, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को घटा दिया, वो नेट पे कन्वर्ट हो गया। अब डोमेस्टिक को नेशनल पे कन्वर्ट करना है, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए हमने बताया था नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और जब हम क्या करेंगे, जीडीपी-एमपी में एनएफआईए को ऐड करेंगे, डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये जीडीपी-एमपी कन्वर्ट हो जाएगा एनएनपी-एमपी में। इसी तरह से लास्ट हमारा एक और चीज बता देते हैं यहीं पर, हम सपोज करें हमें दिया हुआ है जीडीपी-एमपी और हमसे पूछा जा रहा है कि एनएनपी-एफसी कैलकुलेट करें। तो यहां पर देखिए, अब यहां पर दिया हुआ है एमपी, पूछा जा रहा है एफसी, तो यहां पर अब हमें क्या करना होगा, एनआईटी का भी उपयोग करना पड़ेगा। डोमेस्टिक दिया है, नेशनल पूछ रहा है, एनएफआईए का भी उपयोग करना पड़ेगा। ग्रॉस दिया है, नेट पूछ रहा है, यानी डेप्रिसिएशन का उपयोग भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दो चीजें तो हम देख चुके हैं, डेप्रिसिएशन का यूज कैसे करेंगे, ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया। फिर डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, हमने अभी देखा था, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड कर दिया। अब हम बात कर रहे हैं मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने की। तो पिछला वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। यहां पर जब भी हमें मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट पे कन्वर्ट करना होगा, तो इसका मतलब हो गया हमें एनआईटी को यहां पर सब्ट्रैक्ट करना होगा, माइनस एनआईटी। एनआईटी को हमने घटाया, इसका मतलब हो गया कि हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस को तो घटा दिया और सब्सिडीज को ऐड कर दिया, है ना। इसका मतलब होता है टी माइनस एस, तो ब्रैकेट खुलेगा, टी हो जाएगा माइनस, एंड माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके सब्सिडीज हो जाएंगी प्लस।
इस तरह से ये मार्केट प्राइस का कॉन्सेप्ट कन्वर्ट हो जाएगा फैक्टर कॉस्ट में। अब इस तरह से कोई से भी हमें कॉन्सेप्ट दिया जाए, चाहे जैसे जीडीपी एमपी दिया था, इसके बजाय जीएनपी एफसी दिया जाए या कोई सा भी दिया जाए, और कोई सा भी दूसरा कॉन्सेप्ट हमसे पूछा जाए, हम आसानी से इन तीनों का यूज़ करते हुए उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो एग्रीगेट ऑफ नेशनल इनकम वाला टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है। इन नेक्स्ट वीडियो हम मिलेंगे मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम सॉल्व करने के लिए, देखने के लिए। सो टिल नाउ बाय बाय।